पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में विधानसभा के चुनाव इस साल होने हैं। नेताओं के बयान जनता के नज़र में काफ़ी अहम हैं और ऐसे में बिहार की राजनीति में हिंदू और मुसलमान भी होना शुरू हो चुका है। देखिए, जुम्मे की आखिरी नमाज जो है वो अदा की जा चुकी है, क्योंकि शुक्रवार की तारीख और अब ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर भी बिहार की राजनीति में घमासान मच गया। बीजेपी के कोटे से एक बड़बोले मंत्री हैं, नाम है नीरज सिंह बबलू। काम के बारे में अगर कहें तो क्रेडिट क्षेत्र की जनता के फीडबैक के आधार पर इन्हें 0 मिलेगा, लेकिन ये दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, जिन्हें इस बात की उम्मीद थी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और तब ये सुर्खियों में अपने बयानों से आए थे। लेकिन सीबीआई ने इस मामले में ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। भले ही दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को आज पूरी दुनिया, पूरा बिहार, वो बिहार के बेटे थे, पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन शायद उनको लेकर अब इनकी यादें खत्म हो गई है, क्योंकि उनके नाम पर नीरज बबलू को काफ़ी लोकप्रियता मिल गई और नीरज बबलू उनके भाई के बनकर वो काफ़ी सुर्खियों में आ गए। राजपूत जाति से आते हैं, भाजपा ने इन्हें बिहार सरकार का मंत्री बना दिया। दुर्भाग्य यह है कि ये जिस विभाग के मंत्री हैं, इनके क्षेत्र में ही उस विभाग की कलई खुलते जाती है। इनके क्षेत्र में ही उस विभाग के काम गिनाए जाए तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदू मुसलमान करने में बहुत एक्सपर्ट है। मैं बिहार के छातापुर विधानसभा सीट और क्षेत्र की भी बात करूंगा। छातापुर की जनता इन्हें लगातार जिता देती है, हिंदू मुसलमान करके जीत जाते हैं, लेकिन असल में अगर छातापुर के लोगों के हालात को पूछिए तो नीरज बबलू बिहार के इकलौते जिम्मेवार मंत्री हैं, जिन्होंने वोट लेने के बाद कभी भी क्षेत्र का रुख जो है इस कद्र नहीं किया कि क्षेत्र की जनता विकास की उम्मीदों से इनके ओर देखे। कई नेता जो हैं वो चर्चा में आ जाते हैं, सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन छातापुर से ये नीरज बबलू आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये छातापुर के रहने वाले नहीं हैं, और एक कहावत है कि मातृभूमि जो है वो कहीं ना कहीं इन्हें ज़्यादा याद है, कर्म भूमि तो इन्हें याद ही नहीं रहता। लिहाजा ये सहरसा वगैरह में दिखते हैं, छातापुर में कहीं का निमंत्रण वगैरह मिले तो ये चले जाते हैं। अब नीरज बबलू ने मुसलमानों को लेकर, अपने वोट बैंक को लेकर क्या बयान दिया है, जरा इस बयान को समझिए। नीरज बबलू ने, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिए। कहते हैं कि नमाज के लिए कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़े। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगे, रोड चलने के लिए है। नीरज बबलू ने कहा कि रोड पर चलने वाले टैक्स देते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मदरसा है, कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान में चल जाएं, जगह घेर कर रखे हुए हैं, वहां जाकर पढ़िए, सड़क पर नमाज नहीं होगा। सरकार छेकने के लिए, सड़क छेकने के लिए नहीं है, कहीं भी जगराता सड़कों पर नहीं होता है। लोग मैदान में करते हैं, अपनी अपनी जगहों पर करते हैं, सड़कों पर नहीं होता है। एनडीए की सुशासन की सरकार है, सड़कों की कोई ना छेके, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। दूसरों ने कहा कि ज्यादातर हिंदू समाज नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाते हैं, बैन हो जाए तो दिक्कत क्या है, पूजा पाठ में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बंद रहे तो दिक्कत नहीं है। ये नीरज सिंह बबलू हैं। जरा ये अपने काम की क्रेडिट गिनाकर कहते छातापुर में कि अरे छातापुर की जनता सुनो, हिंदू और मुसलमान करना है तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से बाहरी उम्मीदवार के तौर पर जाकर जीतते हैं, जनता के बीच एक तौर पर एक मैसेज ये देते हैं और जनता इन्हें इस बार जवाब देने वाली है। मैं छातापुर का हाल बता रहा हूं, उनके सीट की हाल बता रहा हूं, जहां से ये चुनाव जीतते आते हैं। अब जरा सोचिए कि नीरज बबलू कह रहे हैं कि बिहार में जो है सरकार है सुशासन की, हालात कैसे हैं,
प्रत्येक दिन मर्डर की घटना जिस कदर घट रही है, जिस तरीके से दिन दहाड़े तनिष्क जैसे शोरूमों में 25 करोड़ की लूट हो जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि प्रशासन मुस्तैद है, तो इनकी प्रशासन सड़क छेकने के लिए मौजूद है कि सड़क पर कोई व्यक्ति आकर नमाज ना अदा कर सके। और दूसरी ओर इनकी प्रशासन जो है वो आखिरकार कहां है जो क्राइम नहीं रोक पाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार के काबीना मंत्री है, हिंदू मुसलमान करेंगे वोट के लिए, लेकिन छातापुर जहां के ये कैंडिडेट हैं, छातापुर जहां के ये चुनाव जीत कर आते हैं और जहां के जनता के ये प्रतिनिधि हैं, क्या छातापुर में विकास के सुशासन के कोई काम इन्होंने दिखाए हैं? आज भी छातापुर में दर्जनों नहीं, तकरीबन कई ऐसे गांव हैं, दर्जन से अधिक है, 2 दर्जन के करीब, जहां पर सड़क का संपर्क जो है कई जगहों पर तो नहीं है, और सड़क इस कद्र टूटे हैं जैसे ये लगता है कि ये नीरज बबलू बिहार सरकार के मंत्री ने, विपक्ष का कोई विधायक है जिनका सरकार नहीं सुन रहा। और असल में ये नेता, नीरज बबलू जैसे नेता सुर्खियों में रहने के लिए इस कद्र के बयान देते हैं। अब इनके बयान पर प्रतिक्रिया देने वालों ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन जिस छातापुर से आते हैं, इस बार छातापुर में महागठबंधन की ओर से एक प्रबल दावेदार संजीव मिश्रा है, जाति से ब्राह्मण है, और देखिए ये राजपूत हैं। और अगर वास्तव में सनातन की बात की जाए, वास्तव में धर्म की बात की जाए, तो ब्राह्मण वो जाति है जो अपने धर्म को लेकर काफी आगे चलने में है। लेकिन अगर इंसानियत की धर्म को माना जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, बैर नहीं होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। अब संजीव मिश्रा की भी ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस कद्र संजीव मिश्रा जो छातापुर के आप कह सकते हैं कि भावी प्रत्याशी है विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से, वो इनका जवाब अपने जुबान से नहीं देकर वो बैठ जाते हैं, और तमाम समाज के लोग, हिंदू भी मुसलमान भी, एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। खूबसूरती ये है कि ये वो हिंदुस्तान है, और उस हिंदुस्तान का ये वो बिहार है जहां छठ का व्रत मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं। जिस छठ की प्रमुखता अगर देखी जाए तो शुरुआत बिहार से हुई और आज के वक्त में पूरे देश में है, और सनातन धर्म में एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्यौहार है जहां पर ना सिर्फ उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, बल्कि डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है, अर्घ दिए जाते हैं, और सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व होता है। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान का राज्य बिहार है जहां पर मुसलमान होली में हिंदू के साथ ना सिर्फ गले मिलते हैं बल्कि गुलाल भी उड़ाते हैं। ये वो हिंदुस्तान है और उस हिंदुस्तान का राज्य बिहार है जहां पर हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कई ऐसे नफरती दंगाई चेहरे होते हैं जिनके बयान ही इस कद्र होते हैं, और मैं कह रहा हूं कि बिहार सरकार की अगर काबीना मंत्री इस तरीके का बयान दे तो सोचनी चाहिए कि इन्होंने काम क्या किया है। अब क्षेत्र की अगर छातापुर की मैं बात करूं तो सड़क के काम में इन्हें मुख्य सड़क छोड़कर बाकी जो पहुंच पथ है, जो गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उसमें अगर देखी जाए तो 70% काम इन्होंने नहीं किया है। छातापुर में हिंदू मुसलमान छोड़कर इन्होंने पुल पुलिया भी नहीं बनवाए हैं। छातापुर का कई ऐसा हिस्सा है, मैं हाल ही में छातापुर के दौरे पर भी था और मैंने देखा भी है कि छातापुर में 2 गांवों को जोड़ने वाली एक बीच में पुल होनी चाहिए तो पुल नहीं है। लोगों ने चचरी पुल बनाए, और आज से नहीं, लगभग कई सालों से बना रहे हैं, जब से नीरज बबलू विधायक हैं। हम तो मंत्री बन गए साहब। तो ये जब जब मंत्री बनते हैं इन्हें याद चुनाव के वक्त आता है कि करा देंगे, अब भूल जाते हैं। काम के आधार पर अगर देखी जाए तो छातापुर के सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा भी उस कद्र नहीं है। इससे भी बड़ी बात कि नीरज सिंह बबलू जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, जो जिस विभाग को संभाल रहे हैं, कम से कम इनका छातापुर वाला विभाग तो
जरूर बेहतर होना चाहिए, छातापुर में तो काम जरूर बेहतर होना चाहिए। छातापुर में तो जल नल की व्यवस्था ही मत पूछिए भाई साहब, छातापुर में नल जल का काम ही अधूरा है। छातापुर में लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो धोखा ही धोखा हुआ है। छातापुर में जल नल की स्थिति इस कदर है कि भाई दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आती है, मंत्री जी बेचैन हो जाते हैं। तो दिलचस्प वाकया यह है कि इस बार चुनाव है और मंत्री जी ने काम कितना किया नहीं किया ये छोड़िए, मंत्री जी ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। और काम की क्रेडिट अगर गिनाई जाए तो छातापुर में आपने देखा होगा कि किसानों की समस्या खाद, नौजवानों की समस्या बेरोजगारी, आम जनजीवन में पीएचईडी विभाग के जिम्मेवारी वाली जल नल योजना और साथ ही साथ सड़क पुल पुलिया सब खत्म। मंत्री जी को कम से कम अपने क्षेत्र में घूमनी चाहिए। और इस बार अगर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर संजीव मिश्रा ने जवाब दिया है, इफ्तार करके रोजा खत्म करके मुसलमानों के साथ आखिरी जुम्मे के दिन जो है वो इफ्तार पार्टी करके, तो मंत्री जी की टेंशन बढ़ेगी। क्योंकि छातापुर में ये बाहरी जो लोग आते हैं जो मंत्री बनने के बाद विकास कार्यों को अपने इलाकों में देखते हैं और क्षेत्र के इलाके भूल जाते हैं। माहौल गजब का बना हुआ है छातापुर में। खैर फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, हम यहां आपको लगातार अपडेट देते हैं। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।